नमस्कार मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण के उस महान वीर, उस पवन पुत्र हनुमान जी, जो लंका दहन करने वाले, समुद्र लांघने वाले और राम भक्ति के प्रतीक हैं, क्या वे आज भी इस धरती पर सांस ले रहे हैं? क्या उनकी अमरता की कहानी सिर्फ एक मिथक है या इसमें कोई गहरा सत्य छिपा है? ये सवाल सदियों से लोगों के मन में घूमता रहा है। हिंदू मिथोलॉजी में हनुमान जी को चिरंजीवी माना जाता है, यानी वे मौत से परे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ आस्था की बात है या इसमें ऐतिहासिक और आध्यात्मिक प्रमाण है, जहां हम रामायण से लेकर पुराणों तक की यात्रा करेंगे, हनुमान जी की जीवन कथा को जीवंत करेंगे, उनकी अमरता के रहस्यों को खोलेंगे और ये सोचेंगे कि क्या वे आज भी हमारे बीच हैं? तो चलिए इस मिथिकीय सफर की शुरुआत करते हैं। जैसे हनुमान जी ने सीता माता की खोज में लंका की ओर उड़ान भरी थी। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। हनुमान जी की उत्पत्ति, पवन और अंजना की संतान। सबसे पहले आइए हनुमान जी की जन्म कथा से शुरू करते हैं, क्योंकि उनकी अमरता की जड़ें यहीं से निकलती हैं। रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म देवी अंजना और वानर राज केसरी के घर हुआ था। लेकिन उनकी असली ताकत का स्रोत है पवन देव यानी वायु। कथा है कि एक बार अंजना देवी तपस्या कर रही थी, तभी पवन देव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और हनुमान जी का जन्म हुआ। उन्हें मारुति या पवन पुत्र कहा जाता है। जन्म के समय से ही हनुमान जी में अपार शक्ति थी। बचपन में उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगलने की कोशिश की थी। इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार किया, जिससे उनकी ठुड्डी हनु टूट गई और तभी से नाम पड़ा हनुमान। ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि शक्ति, भक्ति और प्रकृति के तत्वों का प्रतीक है। सोचिए, एक बालक जो सूर्य को चुनौती दे, वो बड़ा होकर क्या क्या कर सकता है। रामायण में वाल्मीकि जी ने उनकी महिमा का वर्णन किया है। हनुमान जी वानरों में सर्वश्रेष्ठ, बुद्धिमान और बलशाली। लेकिन उनकी अमरता का पहला संकेत यहाँ से मिलता है। जन्म के समय ही ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि वे कभी बूढ़े नहीं होंगे और मौत उनसे दूर रहेगी। क्या ये वरदान आज भी काम कर रहा है? आगे चलकर देखते हैं। हनुमान जी की बाल लीलाएं भी कम रोचक नहीं। एक बार उन्होंने ऋषि मुनियों के यज्ञ को बाधित किया, जिसके लिए उन्हें श्राप मिला कि वे अपनी शक्ति भूल जाएंगे। लेकिन जब जरूरत पड़ी तो जाम्बवान ने उन्हें याद दिलाया। ये दिखाता है कि हनुमान जी की शक्ति हमेशा से ही असीमित थी, लेकिन विनम्रता से बंधी हुई। मिथोलॉजी में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां देवता या अवतार अमर होते हैं, लेकिन हनुमान जी का मामला खास है क्योंकि वे राम के भक्त हैं और भक्ति उन्हें अमर बनाती है। रामायण में हनुमान, भक्ति और वीरता की मिसाल। अब आते हैं रामायण की मुख्य कथा में, जहां हनुमान जी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। जब राम और लक्ष्मण वनवास में थे और सीता माता का अपहरण रावण ने कर लिया, तब सुग्रीव की वानर सेना ने मदद की। हनुमान जी सीता की खोज में दक्षिण दिशा में गए। समुद्र को लांघना, ये वो प्रसंग है जो हर बच्चा जानता है। उन्होंने अपनी पूंछ बढ़ाकर लंका जलाई, अशोक वाटिका में सीता से मिले और राम की मुद्रिका दी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस दृश्य को? एक विशालकाय वानर जो देवी सीता के सामने छोटा हो जाता है और कहता है, मैं राम का दास हूं। रामायण में कई जगह हनुमान जी की अमरता का जिक्र आता है। जब लक्ष्मण को मेघनाथ की शक्ति लगी तो हनुमान जी संजीवनी बूटी हिमालय गए। उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। यहां से उनकी अजर अमर होने की बात मजबूत होती है। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में लिखा है कि हनुमान जी को ब्रह्मा, विष्णु और शिव से वरदान मिले हैं। वे कभी थकेंगे नहीं, कभी घायल नहीं होंगे और मौत उनका बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। रावण के साथ युद्ध में भी हनुमान जी ने कई बार मौत को मात दी। उदाहरण के लिए, जब इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो हनुमान जी सुरक्षित रहे। लेकिन सवाल है कि क्या ये अमरता सिर्फ रामायण तक सीमित है? नहीं। हिंदू मिथोलॉजी में हनुमान जी को सप्त चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। ये हैं अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। इन सभी को कलयुग तक जीवित रहने का वरदान है। पुराणों में कहा गया है कि ये चिरंजीवी धरती पर विचरण करते हैं धर्म की रक्षा के लिए। हनुमान जी विशेष रूप से राम नाम की भक्ति में लीन रहते हैं। तो क्या वे आज भी कहीं राम मंदिर में या हिमालय में तपस्या कर रहे हैं? महाभारत में हनुमान, एक आश्चर्यजनक मिलन। रामायण के बाद महाभारत में भी हनुमान जी का जिक्र आता है, जो उनकी अमरता का प्रमाण देता है। महाभारत काल रामायण से हजारों साल बाद का है, फिर भी हनुमान जी वहां मौजूद हैं। कथा है कि जब पांडव वनवास में थे तो भीम एक फूल की खोज में गए। रास्ते में एक वानर मिला जिसकी पूंछ रास्ता रोक रही थी। भीम ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। तब पता चला कि वो वानर कोई और नहीं, हनुमान जी थे। उन्होंने भीम को अपनी शक्ति दिखाई और कहा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, क्योंकि हम दोनों पवन पुत्र हैं। ये प्रसंग महाभारत के वन पर्व में है। हनुमान जी ने भीम को चिरंजीवी होने का रहस्य बताया और वादा किया कि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान रहेंगे। वाकई महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ पर हनुमान जी की प्रतिमा थी, जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करती थी। ये दिखाता है कि हनुमान जी समय की सीमाओं से परे हैं। रामायण से महाभारत तक ये अंतराल हजारों वर्षों का है। अगर वे तब जीवित थे तो कलयुग में क्यों नहीं?
मिथोलॉजी में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां चिरंजीवी पात्र अलग अलग युगों में प्रकट होते हैं। जैसे परशुराम जी ने रामायण में राम से मिला और महाभारत में द्रोणाचार्य के गुरु बने। हनुमान जी का ये मिलन हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वे आज भी कहीं छिपे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं किसी भक्त की पुकार का। पुराणों और अन्य ग्रंथों में हनुमान की अमरता। अब चलिए पुराणों की ओर। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में हनुमान जी की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि हनुमान जी को शिव जी से वरदान मिला कि वे कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे और राम भक्ति का प्रचार करेंगे। पद्म पुराण में एक कथा है जहां हनुमान जी हिमालय में तपस्या करते हैं और देवता उन्हें दर्शन देते हैं। यहाँ उनकी अमरता को कल्पांत तक कहा गया है, यानी ब्रह्मा के एक कल्प, ब्रह्मांड की एक आयु तक। हनुमान चालीसा जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है में भी लिखा है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। लेकिन अमरता का जिक्र चिरंजीवी के रूप में आता है। तुलसीदास जी खुद हनुमान जी के भक्त थे और माना जाता है कि उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए थे। क्या ये सिर्फ कविता है या वास्तविक अनुभव? कई संतों की जीवनी में हनुमान जी के दर्शन की कहानियां हैं, जैसे संत तुकाराम, मीराबाई या हाल में स्वामी रामदास। एक रोचक मिथक है गंधमादन पर्वत का। पुराणों में कहा गया है कि हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर रहते हैं, जहां वे राम कथा सुनते हैं। ये पर्वत हिमालय में माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार वे बद्रीनाथ या केदारनाथ के पास हैं। क्या आपने सुना है कि कई यात्री हिमालय में हनुमान जी की झलक देखने का दावा करते हैं? ये सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि आस्था की शक्ति है। आज भी जीवित होने की मान्यताएं और लोक कथाएं। अब आते हैं मुख्य सवाल पर, क्या हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर जीवित हैं? हिंदू मिथोलॉजी के अनुसार हाँ, वे चिरंजीवी हैं और कलयुग में धर्म की रक्षा के लिए मौजूद हैं। लेकिन कैसे, कहाँ? कई लोक कथाएं हैं। एक प्रसिद्ध कथा है कि हनुमान जी ने राम से वादा करके रह गए थे कि जब तक राम नाम की ध्वनि धरती पर रहेगी वे जीवित रहेंगे। राम नाम तो आज भी गूंजता है, हर राम मंदिर में, हर भजन में। कुछ मान्यताओं में कहा जाता है कि हनुमान जी हिमालय की गुफाओं में तपस्या करते हैं। कई साधु दावा करते हैं कि उन्होंने हनुमान जी को देखा है, एक विशालकाय वानर के रूप में या एक साधु के रूप में। उदाहरण के लिए नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के पास एक जगह है जहां हनुमान जी के पदचिन्ह माने जाते हैं। भारत में कर्नाटक के हम्पी में हनुमान जी का जन्मस्थान माना जाता है और वहां लोग कहते हैं कि वे कभी कभी प्रकट होते हैं। एक मॉडर्न लोक कथा है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कुछ भारतीय सैनिकों ने दावा किया कि बर्मा के जंगलों में उन्होंने हनुमान जी को देखा जो उन्हें रक्षा कर रहे थे। क्या ये सच है? मिथोलॉजी में ऐसे चमत्कार सामान्य हैं। एक और कथा है महात्मा गांधी की। गांधी जी हनुमान भक्त थे और कहा जाता है कि उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने हनुमान जी का नाम लिया। क्या हनुमान जी ने उन्हें मोक्ष दिया? वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो अमरता असंभव लगती है, लेकिन मिथोलॉजी आस्था पर टिकी है। योग और तपस्या से शरीर को अमर बनाने की बात योग शास्त्र में है। हनुमान जी योगी है, उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि वे अष्ट सिद्धियों के स्वामी हैं, जिसमें अणिमा से लेकर गरिमा तक शामिल है। क्या वे आज भी इन सिद्धियों से जीवित हैं? कई तीर्थ स्थलों में हनुमान जी की जीवित उपस्थिति की मान्यता है, जैसे वाराणसी का संकट मोचन मंदिर, जहां हनुमान जी स्वयं विराजमान है। लोक कथा है कि तुलसीदास जी ने यहां हनुमान जी से मिलकर रामचरितमानस लिखी। आज भी मंगलवार को यहां भक्तों की भीड़ लगती है और कई चमत्कार की कहानियां सुनाई जाती हैं। क्या यह संकेत है कि हनुमान जी सुन रहे हैं? हनुमान जी की भक्ति का आध्यात्मिक महत्व। हनुमान जी की अमरता सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। वे भक्ति के प्रतीक है। रामायण में वे कहते हैं, राम काज करीबे को आतुर, राम के काम के लिए हमेशा तैयार। आज के कलयुग में जहां लोग तनाव और निराशा से घिरे हैं, हनुमान जी की भक्ति शक्ति देती है। हनुमान चालीसा पढ़ने से डर भागता है क्योंकि वे संकट मोचन है। मिथोलॉजी में उनकी अमरता हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति अमर होती है। जैसे हनुमान जी राम के लिए जीते हैं, वैसे ही हम अपने आदर्शों के लिए जी सकते हैं। क्या वे आज जीवित हैं? हाँ, हर उस दिल में जहां राम नाम है। लेकिन शाब्दिक रूप से पुराण कहते हैं हाँ, वे धरती पर हैं, लेकिन दृश्यमान नहीं, जैसे वायु जो हर जगह है लेकिन दिखती नहीं। कई ग्रंथों में भविष्यवाणी है कि कलयुग के अंत में हनुमान जी कल की अवतार यानी विष्णु के 10वें अवतार से मिलेंगे और धर्म की स्थापना में मदद करेंगे। क्या हम उस समय के गवाह बनेंगे? ये सोचकर रोमांच होता है। समकालीन मान्यताएं और चमत्कार। आधुनिक समय में भी हनुमान जी के जीवित होने की कहानियां हैं। इंटरनेट पर वीडियो है जहां लोग कहते हैं कि उन्होंने हनुमान जी को देखा है, जैसे हिमालय में एक सफेद वानर या मंदिर में चमत्कार। हालांकि ये प्रमाणित नहीं, लेकिन आस्था को मजबूत करते हैं। फिल्मों और सीरियलों में हनुमान जी को अमर दिखाया जाता है, जैसे रामायण सीरीज में। एक रोचक तथ्य है, नासा की कुछ तस्वीरों में हिमालय में अजीब संरचनाएं दिखी, जिन्हें कुछ लोग हनुमान जी का निवास मानते हैं। क्या ये संयोग है? मिथोलॉजी और विज्ञान का मेल हमेशा रहस्यमय रहा है। निष्कर्ष, अमर भक्ति का प्रतीक।
तो मित्रों, इस लंबी यात्रा के बाद हम कह सकते हैं कि हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर जीवित हैं। मिथोलॉजी के अनुसार उनकी अमरता वरदानों, भक्ति और चिरंजीवी होने से आती है। रामायण, महाभारत सभी प्रमाण देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रमाण है हमारी आस्था। क्या आपने कभी हनुमान चालीसा पढ़ते हुए उनकी उपस्थिति महसूस की? अगर हाँ, तो वे जीवित हैं।